आप हाथ गिरता करके उठाए रहें ताकि आपको देने में, सेवा करने में उनका सहूलियत हो। माताओं का सम्मानित कर रहे हैं शंभू जी, इनको तहे दिल से, हृदय से आशीर्वाद दें कि जगत में रह करके हम लोगों को, आने वाले भविष्य को, बच्चे को, आने वाले जो जनरेशन हमारा है उसके लिए यह स्रोत बने, क्योंकि संसार में समय समय पर महापुरुष का अवतरण होता रहता है। सदगुरु कबीर को धरती पर आए 627 वर्ष हो रहा है। इस बीच में न जाने कितने महापुरुष धरती पर आए और लोग को शिक्षा दीक्षा दे करके अपने शरीर को अंत कर लिए, स्वरूप में निस्वरूप में चले गए। तो इस धरती पर भारत की जो भूमि है, भारत के भूमि पर महापुरुष का अवतरण होता रहा है और महापुरुष लोग समय से पैदा होते रहे हैं, समय से महापुरुष आते रहे हैं, समय से महापुरुष अभी हैं और समय से महापुरुष आते रहेंगे धरती पर। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कार्यक्रम होता रहा है और होता रहेगा, जिसमें महापुरुष के रूप में शंभू जी भी आपके बीच उभरे हुए हैं। ये अद्वितीय कार्यक्रम कर रहे हैं तो सब नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम, सरकारी कर्मचारी रहने के बाद जिनका आय का स्रोत है वह स्रोत दीन दुखियों में, निसहायों में, विधवा माताओं में ये लगाने की काम कर रहे हैं। साधुवाद है इनका, पहले दिन से इनका हृदय से आप लोग आशीर्वाद देंगे ताकि ये फले फूले। कल के समय में हम लोगों को ये सौभाग्य है हम लोगों का, क्योंकि आज का जो बेटा है अपने माता को कपड़ा नहीं दे पाता है, सेवा नहीं कर पाता है, वो दुर्जन हो रहा है, लेकिन ये सज्जन के रूप में होकर के अपनी माता के साथ साथ कई माताओं का भी सम्मान करने के काम कर रहे हैं, कई विधवा माताओं का वक्त से सम्मानित कर रहे हैं। ये अद्वितीय कार्यक्रम है। साधुवाद हाथ उठा दीजिए माताएं, जो माता विधवाएं आई हैं उनको सम्मान कर सकेंगे, इसलिए आप हाथ उठा देंगे ताकि आपको सेवा किया जा सके, सम्मान किया जा सके। अच्छा, फिर उसको व्यवस्था कर दीजिएगा। तो कभी ऊपर शिक्षा का प्रस्ताव लिया जाए, आप लोग भी इस सेवा का स्वीकार करें। अपने घर गृही में संत महात्माओं के बुलाकर पशुभूषण से उन्हें सम्मानित करें, बच्चे को शिक्षा दें। आने वाला जो जनरेशन आपके घर में है वो भी शिक्षा ग्रहण करेगा कि संसार में कोई देवी और देवता नहीं है। देवी और देवता अगर है तो हमारे घर में माँ है देवी के रूप में, हमारे घर में पिता है देव के रूप में, और ज्ञानदाता हमारे जो गुरु होते हैं, जो सही और गलत का भान कराते हैं, सत्य ज्ञान कराते हैं, ये देव है। ऐसे संस्कृत के आचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि संसार में 4 देवता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 देवता है। वो आपके घर में ही ये देवता है, अन्यत्र कहीं और जगह देवता नहीं है। तो ये शिक्षा यहाँ से आप ग्रहण करें और अपने परिवार में इसका ग्रहण करवाएं सभी बाल बच्चों का। कल के समय में माता पिता आप देव और देवी ठहरेंगे, आपके बच्चे आपको देव और देवी मान करके सेवा और पूजा करेगा। इसे सीख लीजिए। आप ये शिक्षा दिया जा रहा है आप लोगों को। साधुवाद। अन्ना में की चलते हैं मिल गए।
हाँ,